दोस्तों नमस्कार। एक कहानी मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ। इस कहानी को आप अंत तक सुनिएगा। ये कहानी जरूर आपको एक सीख दे के जाएगी। दोस्तों जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन आपने कहानियाँ सुनी होंगी तो वो आपके दिल और दिमाग दोनों में रह जाएगी। ये निश्चित मेरा वादा है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जो कहानी है एक किंगडम की कहानी है, एक राज्य की कहानी है दोस्तों। उस राज्य का जो राजा रहता था वो चुना जाता था दोस्तों, और उसको 5 साल के बाद एक घने जंगल में भेज दिया जाता था दोस्तों। उस जंगल में जब उसको भेजा जाता था तो उसको बाकायदा फूल हार माले चढ़ाए जाते थे और उसको हाथी पे बैठा के उसको विदा किया जाता था दोस्तों। और उस जंगल के अंदर एक से एक विशाल रूप जानवर थे जो उस राजा को खा जाते थे दोस्तों। तो उस राज्य का नियम यही था दोस्तों कि हर 5 साल में एक राजा जब भी जो बनता था उसको वहाँ भेज दिया जाता था दोस्तों। तो कई बार कई सालों से राजा लोग वहाँ पे जाते थे और वो मर जाया करते थे दोस्तों। तो उसके अंदर से एक आदमी को फिर से वो लोग चुनते हैं और उसके पीछे उसको बोलते हैं कि तुम इस बार का राजा बनो और देखो कि कैसे तुम इस राज्य को चलाते हो और 5 साल के बाद तुम्हारी भी क्या हालत होती है, क्योंकि तुम स्मार्ट हो और तुम लीडर बन सकते हो। तो उस तरह से उसको एकदम एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं और उसको राजा बना देते हैं दोस्तों। जब वो राजा बन जाता है तब वो सोचता है कि मैं भी उसी जगह जाऊंगा जहाँ पे 5 साल के बाद मुझे मरना है। क्यों ना मैं उस जगह पे पहले जाके देख के आऊं क्या स्थिति है और किस तरह से लोग वहां पे जंगल में जानवर जो है कैसे हैं और किस तरह से लोगों को मारते हैं और क्या परिस्थिति हुई है मेरे से पहले वाले जो राजा हुए थे उन लोग की। तब वो पहुंच जाता है उस जंगल के अंदर और देखता है तो 5 से 6 राजा जो उसके पहले के थे वो लोग वहां पे मरे हुए रहते थे और जंगल में हर तरह के प्राणी वहां पे उपलब्ध थे जो राजा को खा जाते थे। तब वो सोचता है ठीक है, तो पहले साल के अंदर वो क्या करता है, पूरा का पूरा जंगल, जब वो राजा बन जाता है तो पहले साल के अंदर पूरा का पूरा जंगल कटवा देता है दोस्तों और वहां पे खेती शुरू करता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात आप समझिएगा, वो खेती शुरू करता है। दूसरे साल वहां पे वो एक से एक बिल्डिंगें बनाता है, इमारतें बनाता है, फैक्ट्रियां बनाता है। दूसरे साल अगर आप देखें तो पहले साल उसने खेती की, दूसरे साल उसने वहां पे बिल्डिंगें बनाई, फैक्ट्री बनाई, एम्प्लॉयमेंट हुआ। और चौथे साल एकदम एक इमर्जिंग, मतलब जो आजकल कहते हैं एक बहुत स्मार्ट सिटी की तरह उस एरिया को डेवलप कर देता है और 5 साल के अंदर उस जगह को इस तरह से बना देता है दोस्तों। वो सोचता है कि मुझे इस जगह पे ही आना है और जब ये जंगल ही नहीं रहेगा और शेर ही नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई जानवर नहीं रहेंगे, तो मैं 100% यहाँ पे जिंदा रहूंगा दोस्तों। जब वो बन जाता है उसके बाद में जब वो देखता है 5 साल के बाद, जब 5 साल पूरे होने वाले होते हैं उसके कार्यकाल के, तब वो 10 दिन पहले ही लोगों को बोल देता है चलो मुझे उस जगह पे आप लोग अब भेज दीजिए क्योंकि मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन तब तक जब वो जंगल को पूरा का पूरा उसने एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिया होता है, तब तक उन लोगों को पता नहीं होता है कि आज उस जगह पे स्मार्ट सिटी बन गई है दोस्तों। तब वो क्या होता है, उस वक्त उसको जो तैयारी करते हैं, माला पहनाते हैं, उनकी जो परंपरा रहती है, हाथी बुलाते हैं, हाथी के ऊपर बैठाते हैं, माला पहनाते हैं और उस जब जंगल के अंदर लेके जाते हैं तब वो देखते हैं वहां पे तो एकदम चकाचौंध एकदम नई जगह बन जाती है दोस्तों, एकदम हरियाली की तरह एकदम चमचमाता हुआ शहर वहां पे दिखाई देता है दोस्तों। तब वो बोलते हैं अब इस राजा को कहाँ पे भेजा जाए दोस्तों। वापस लेके आते हैं, वो बोलते हैं हमें इसी तरह राजा वो पूरी जिंदगी जब तक जीता है तब वो राज करता है उस किंगडम के, उस राज्य का। दोस्तों इस कहानी से हमको एक छोटी सी सीख ये मिलती है दोस्तों कि हम लोग अपना टाइम बहुत ही वेस्ट करते हैं दोस्तों। उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं 5 साल के बाद क्या होगा और फिर बाद में उसके आने वाले बाद में क्या होगा। 16 से 24 साल की उम्र के लोग अगर ये मेरी कहानी सुन रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने का समय है दोस्तों। अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको पछताना नहीं रहेगा। नहीं तो आपकी भी हालत उन राजाओं की तरह होगी जिन्हें 5 साल के बाद 5 साल राज करते थे, लेकिन जब उन्हें फेंक दिया जाता था जंगल में, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जी नहीं पाते थे दोस्तों। तो कहानी का समझाने का तरीका और बताने का तरीका एक ही था दोस्तों, और आप सबके माध्यम से और YouTube के माध्यम से पेश करने का तरीका भी इसीलिए यही था दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो ज़िंदगी है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। हर बच्चा अपने ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से जिए और एक बेस्ट एग्जाम्पल क्रिएट करके जाए और एक आइडल बने अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, और लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो इसी तरह से हमारे पास वक्त कम है, हम उस वक्त को कैसे कल्टीवेट करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर ग्राउंड वर्क करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।